हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया क्योंकि मैंने कई दिन पहले पोस्ट डाली थी कि जो मेरे पापा हैं उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया। तो उनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी भाई, बहुत ज़्यादा चोट आई है। और तो आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट करके थे कि इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, माता रानी कुछ नहीं करेगी। मतलब इतना इतना आपने सपोर्ट किया मेरे को कि वो कमेंट मैंने पढ़े, बाद में पढ़े, क्योंकि उस टाइम तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने पोस्ट डाल दी और बहुतों की फ़ोन कॉल भी आई मेरे पास कि आपके पापा ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो ये 1 तारीख का हादसा है जो हमारे साथ हुआ था, क्योंकि पापा मतलब मंडी में गए हुए थे उचाना, और उचाना के नज़दीक ही मेरा मायका पड़ता है। तो वहाँ से आने लग रहे थे और गांव से कुछ ही मतलब दूर पापा आने लग रहे थे। पता नहीं भाई वो किसी गाड़ी ने साइड मारी है, पता नहीं भाई वो खुद मतलब कुछ आ गया या बैलेंस बिगड़ गया मोटरसाइकिल का, वो खुद गिर गए, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि जिस टाइम वो आने लग रहे थे बिल्कुल ठीक आने लग रहे थे और एकदम आँख का आगे मतलब धुंधलापन छा गया उनका। तो उनको खुद ही नहीं पता है कि भाई कैसे चोट लगी है। और चोट मैं आपका वीडियो आपको पीछे आगे लगा दूंगी, आप खुद देख लेना। उस टाइम 1 तारीख थी और दोपहर को 3 बजे मम्मी ने मेरे पास में कॉल करी कि बेटे नूनू तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, हमें चल पड़ो। तो 112 जो पुलिस अपनी जो भाई सरकार ने ये बहुत अच्छा काम करके है, जो 112 लगा रखी है। क्योंकि किसी भी कहीं पे भी कुछ भी हादसा हो जाए ना, तो इनके पास सबसे पहले अगर कोई कॉल करता है ना, तो ये बिल्कुल 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। और भगवान का शुक्र है कि आज मेरे पापा ठीक है, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम 1 तारीख थी ना, मैं पहुंची पापा के पास में, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस भी बुला दी थी और 112 खुद अपनी गाड़ी में बिठा के पापा ने हॉस्पिटल में ले जाने लग रही थी। तो फिर रास्ते में एम्बुलेंस आ गई थी, उनकी एम्बुलेंस का वेट नहीं किया कि भाई एम्बुलेंस आएगी तभी लेके जाएंगे। तो वो साथ में मम्मी चली गई थी, और भी मतलब आस पड़ोस के सारे चाचे ताऊ थे जो सारे इकट्ठे हो गए थे, वहां पे चले गए थे। और फिर हमारे पास कॉल आई, हम चल पड़े, क्योंकि संजू जी तो ऑफिस में जा रहे थे, उनके पास मैंने कॉल कर दी थी, वो भी चल पड़े थे, और मैं विकास के साथ में आ गई थी। और यहाँ पे पास में ही गांव है, वहां पे लेके गए। और वहाँ छोटी ही डिस्पेंसरी, मतलब वैसे तो हॉस्पिटल है वो, फिर इतना सुविधा नहीं है। तो पापा का सिर फट रहा था, तो उसमें 9-10 टांके आ रहे हैं, और वहां टांके दे दिए, पर पापा का जो मुंह से खून है ना वो निकल रहा था। और जिस टाइम मैं पहुंची ना, तो पापा को बिल्कुल भी कुछ भी आवाज वगैरह नहीं निकली थी, क्योंकि यहाँ की जो हड्डी है ना, यहाँ भी फ्रैक्चर है। और जो हार्ट साइड है ना, वहाँ की दो जो पसली है ना वो भी टूट रही है, और एक बाजू का ऑपरेशन बन रहा है। और तो बाकी आप पूछो ही मत, इतनी चोट लग रही है कि पूरा मतलब शरीर है नहीं, सारा खोंचों से सब मतलब भरा पड़ा है। तो ये बस मैं पहुंची ना पापा के पास में, तो पापा को मम्मी गाड़ी में बिठा कर ले जाने लग रहे थे। वहां से उन्होंने बोल दिया था कि आप हिसार लेके चले जाओ, क्योंकि मतलब केस क्रिटिकल है, तो भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर हम हिसार की बजाय हम जींद लेके चले गए, क्योंकि जींद हमारे नज़दीक पड़ता है। और जींद लेके चले गए। तो जिस टाइम मैं पापा को ले जाने लग रही थी ना भाई, एक बेटी के मन में मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी ही होती है कि माँ बाप को अगर कुछ भी हो जाए ना, तो वो चीज़ मतलब बेटी नहीं देख सकती। तो पापा को ले जाने लग रहे थे मम्मी, तो पापा के मुंह से ना खून आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ना मतलब इतना डर हो गया कि पापा को कुछ हो ना जाए। इतनी चोट है भाई पापा के, इतनी हद से ज्यादा चोट है। और अब तो छुट्टी मिल गई, अब तो घर आ गए हम। 1 तारीख अच्छा था, कल छुट्टी मिली है, उन्होंने कल छुट्टी दे दी थी। तो उस टाइम मुझे इतना डर था कि कहीं मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी। क्योंकि देखो, माँ बाप एक सबसे बड़ी चीज होती है बेटी के लिए। और उस टाइम भी मेरे पापा को इतनी फिक्र थी कि मतलब मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, और उस टाइम भी ये कह रहे थे कि तू मत रोइए, अगर मेरे कुछ हो गया और क्या हुआ है, दुनिया मरे मैं मर जाऊंगा। तो मुझे ना एक चीज ये चीज बहुत महसूस हुई कि बिना बाप की बेटी की भाई कोई अहमियत नहीं होती। देखो, हम जिंदगी में जीतते जरूर हैं, पर भाई बाप बिना कुछ नहीं है। और
सॉरी भाई, थोड़ा आपको पता है कि इमोशनल होना लाजमी है, और इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाई थी कुछ, क्योंकि आपको पता है उस टाइम तो मुझे बस ये हो गया कि मेरे पापा को कुछ ना, हे परमात्मा, बस वो छोटी पोस्ट डाली थी कि आप लोग दुआ करो कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं, थोड़ा खतरे से बाहर बता देना। उसके बाद थोड़ा ये हो जाता है कि भाई हाँ, तो 3-4 दिन आईसीयू में रखे पापा। तो वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर के पास हमने पापा मतलब लेके गए हम दोनों ने, देखा तो मतलब वो भी, खुद भी डॉक्टर भी हैरान हो गए कि बहुत ज़्यादा चोट है। और मैं तो माता रानी की बहुत बहुत वो करूँ कि माता रानी ने नवरात्रों में जो भी थी, जो भी करड़ाई थी वो टल गई, कि चोट चोट में सर गया। सबसे बड़ी चीज़ ये, मैं ये नहीं कहती कि मेरे पापा को इतनी चोट हाँ लग गई भाई, देखो दुख दर्द तो पता नहीं कितने दिन में जाएगा, पर सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पापा आज हमारे साथ, हमारे बीच में है, वो चीज़ सबसे बड़ी है। तो उन्होंने मतलब एडमिट करने से पहले हमको बोल दिया था कि भाई देखो, हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर चोट नहीं है, और जब मुंह से खून आता तो कहीं हमें ये डर होता है कि कहीं सिर में चोट ना हो, सिर की चोट की वजह से ही नाक उसमें से, कान में से, मुंह में से खून आता है ना, तो ये हो जाता है कि अंदर नहीं फूट गया हो। तो वो खून आ रहा था, ये जो हड्डी है ना ये टूट रही थी, तो सारा फट रहा है, तो उसकी वजह से आ रहा था, अंदर से खून नहीं आ रहा था। और अब हमें डर था कि भाई जो खून की गांठें आ रही है ना, तो वो कहीं मतलब अंदर सिर नहीं फूट गया, और सिर में टांके भी थे पापा के। तो वो सीटी स्कैन करवाया उन्होंने, पूरा सिर का भी और मुंह का भी और छाती का भी। तो छाती की 2 पसली टूटी हुई मिली, और जो सिर में है वो तो टांके नॉर्मल, मतलब टांके टांके अंदर चोट नहीं है सिर का, जो यहाँ से ये टूट रहा है। और छाती में ज़्यादा पेन है पापा का, और बाह टूट रही थी भाई, इसका ऑपरेशन बना। तो भाई एक पल के लिए तो मैं आपको बता दूँ, 4 दिन हो गए मुझे, आज शायद 5 तारीख है मेरे हिसाब से, पता नहीं 4 है मुझे, तो वही 1 मिनट रुको, तो 5 तारीख है। तो मैं ना 3 दिन तो पूरी नाइट में सोई भी नहीं, क्योंकि पापा की हालत ख़राब थी, उसके पास में बैठा रहना, उसको कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान को दर्द होता है ना, तो वो तकलीफ में, जिस टाइम ऑपरेशन करके अगले दिन पापा को लेके आए 2 तारीख को, तो एकदम अचानक से पापा का बीपी लो हो गया। बीपी लो होने की वजह से वो मतलब क्या, दिमाग पे प्रेशर पड़ गया, वो मतलब कुछ कुछ कहने लग गया, ऐकी बैकी बातें करने लग गया कि आपा कड़ा गया, आपा या हो गया, नू हो गया, मतलब वो भी एक टेंशन क्रिएट होगी कि भाई कहीं दिमाग नहीं वो हो गया हो। फिर डॉक्टर बोला कि भाई ये थोड़ा दिमाग में चोट लग, इसमें सिर पे चोट लगने की वजह तो हो रहा है, हर एक कमज़ोर वीक भी है पापा थोड़े इस करके भी। और फिर एकदम बीपी डाउन हो गया, तो एकदम डॉक्टर बोले भाई सांस नहीं आ रहा है इनको, मुश्किल है मुश्किल है। और उस टाइम मैं हॉस्पिटल में नहीं थी, उस टाइम संजू और मम्मी थे दोनों हॉस्पिटल में। तो मम्मी ने फ़ोन कराया मेरे पास, मैं बुआ के चली गई थी क्योंकि पूरी नाइट में सोई नहीं थी। तो मम्मी बोली तो नहा धोया और कपड़े चेंज करया, और आने के बाद फिर मैं उसी टाइम भाई वापस आ गई, बस नहा के ना, कपड़े चेंज करके ना, और 20 मिनट में मैं वापस आ ली। आकर देखे डॉक्टर बोले जी ये बिल्कुल काबू तक बाहर हो गया था, सारी चीज़ें उतार कर भगा दी थी, क्योंकि मतलब दिमाग में एकदम जोर पड़ गया पापा का इस वजह से। तो फिर उन्होंने इंजेक्शन दिए, फिर जाकर थोड़ा हाँ रिलैक्स होए, फिर पूरी नाइट फिर नहीं सोए। तो पूरी नाइट इनके पास में बैठना पड़ा। एक ये हो जाए कि भाई दिमाग कहीं थोड़ा हाँ वो हो गया, ऐकी बैकी करने लगे, तो ये हो गया कि कहीं उठ के अपने आप ना चल पड़ा, और चल पड़े थे भाई अपना आप उठ के। इनका दर्द का यही ना था कि भाई तेरा दर्द हो रहा है, क्योंकि वो दिमाग पर असर करी थी, और उस वजह था। पर बाकी अब पापा ठीक हैं, और 11 दिन के बाद अब जैसे हाथ की जो ऑपरेशन प्लेट डली है ना, तो उनके टांके टूंके कटेंगे, बस 11 दिन पाछे दिखाए काना पापा। हाँ बाकी मैं अपने वीडियो में भी दिखा दूंगी एक बारी तो, और जो वीडियो उदन की है वो भी मैं थोड़ी बहुत लगा दूंगी, थोड़ी बहुत ही बनाई थी मैंने। नाइट में पापा सो रहे थे ना जिस टाइम, उस टाइम थोड़ी ही मतलब बनाई थी, आईसीयू में थे, और मैं ही थी अंदर आईसीयू में भाई। और मैं तो उनको भगवान करे भाई सबके मम्मी पापा ठीक रहे, और किसी भी बेटी को भाई बिना माँ बाप की ना बनाए। और मैं कुछ भाई मेरे पापा से अटैच भी बहुत ज़्यादा हूँ। मम्मी देखो प्यार मैं दोनों से करती हूँ, पर मम्मी से ज़्यादा मैं पापा से अटैच हूँ भाई। मैं पापा के बिना रह नहीं सकती, पापा मुझे बहुत प्यारे। देखो हर लड़की को होते भाई बाप, है ना, जो एक किसी चीज़ हुआ है कि बेटी से जो सबसे ज़्यादा अटैच होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ये होया।
उस टाइम तो आप लोग मान कर चलो कि वो चीज़ सोचती हो ना मैं, मतलब मेरे खुद अगर मैं अकेली बैठी होती हूँ और पापा की मैंने वीडियो बना रखी थोड़ी वो देखती हूँ ना, तो खुद में मैंने रोना आ जाए कि भाई इतनी बुरी मुश्किल घड़ी थी हमारे सिर पे, भगवान ने चलो कहीं ना कहीं हमारी लाज रख दी कि मेरे पापा ठीक है। अब तो पापा बोल मतलब अड़के अड़के बोल भी रहे हैं, क्योंकि इस यहाँ पे चोट लगने की वजह से तुतला कर बोल रहा है, साफ आवाज़ में नहीं बोल बोल पा रहे। तो फिर मैंने सोचा कि छोटी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि थोड़ा आप लोगों से बात करने के बाद मेरा ये हो जाए कि भाई आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और बहुत विशेष देर की थी, सबका भाई दिल से धन्यवाद। आप लोगों की दुआ, कहते हैं ना दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआ भाई काम की। और आज पापा थोड़े ठीक है हाल फिलहाल, तो देखो एकदम तो नहीं, क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दिखाऊंगी कि मैं आपको थोड़ा बहुत अगली वीडियो में अपने दिखा भी दूंगी। तो चलिए भाई, यही थी छोटी वीडियो। बाकी आप लोगों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआ से आज पापा ठीक है और सबके मम्मी पापा ऐसे ही ठीक रहे भाई। सारी बेटी जैसे मतलब जो मैरिड लड़कियां होती है ना, उनको थोड़ी ही ज़्यादा ही चिंता रहती, क्या पता मुझे ही रहती भाई, पता नहीं हर लड़की का यही हाल होता है। तो सभी का भाई दिल से धन्यवाद। तो चलिए छोटी वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब बढ़ पाएगी कब नहीं, पर सोचूंगी कि एक दो दिन में ही शुरू कर दूँ व्लॉगिंग। जो भी है देखो नॉर्मल व्लॉग ही आएंगे, अब तो स्टडी का तो कोई वो ही नहीं है। आपको खुद पता है कि इस स्थिति में तो सिर्फ मैं ओनली पापा पे फोकस करूंगी भाई, और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो एग्जाम तो मैं बाद में भी दे सकती हूँ, पर मेरे पापा दोबारा नहीं मिलते अगर अगर कुछ बात हो जाती तो। मुझे अपने पापा अपनी जान से भी प्यारे हैं। हर लड़की को होते हैं भाई, हर किसी को होते हैं अपने पापा। तो चलिए भाई, माँ बाप के बिना तो है भी नहीं, कुछ होता भी नहीं। तो बाय बाय और टेक केयर।